कि आज का दिन इतना शुभ दिन है। ये जितनी मेरी बहनें और बच्चे बीच में खड़े हैं ना, और जो इधर खड़े हैं वो कुर्सियों पे बैठ जाओ, नहीं तो लगेगा कुर्सियां खाली थी, लोग कम थे। बैठ जाओ फटाफट कुर्सी घेर लो। कुर्सी की लड़ाई है सारी। सब बैठ जाओ। आज का दिन इतना महत्वपूर्ण दिन है जिसमें हमारे सब भाई बहन कार्यकर्ता जो आज यहाँ बैठे हैं, मन खुशी से फूला नहीं समाता ना, ऐसा है ना? सच में बताओ, लगता है ना गर्व से सीना चौड़ा होता है ना हम सबका। और आज ये कार्यक्रम मोंटी जी ने, रेणु जी ने यहाँ पर रखा, जय भगवान जी, लोकेश जी, संजना जी, अनिल गुर्जर जी, अश्विनी जी, राकेश सोनकर जी, राजेश वर्मा जी, हरिशंकर गौतम जी, पवन शर्मा जी, रमन जी, विजय इसरानी जी, हाजी कल्लू जी, वीरेंद्र फोगाट जी, सतीश जाम जी, मोनिका जी, सतीश जी, रोहित अग्रवाल जी, और हमारे बहुत रह गए। हरी रह गया, प्रशांत खुद रह गया, अपना अवजल रह गया, अमित रह गया, पीकू रह गई, तो बहुत रह गए। लेकिन जो रह गए मुझे मालूम है उन सबका। हाँ, सामूहिक है ये कार्यक्रम में। अगर मैं नाम लेने लगी तो समझो कि नाम के अलावा कुछ कह ही नहीं पाऊंगी। लेकिन आज मैं सही मायनों में, मुझे लगता है कि जिंदगी में अभी तो थोड़ा टाइम बाकी है काम का। अगर कुछ भी नहीं करे ना तो अब तक मन में इतनी तसल्ली की है कि अब तक जो कुछ किया वो ठीक किया। और आज प्रधानमंत्री जी ने जब इस संसद का उद्घाटन किया, वो भी सावरकर जी के जन्मदिन के ऊपर, ये नाम इतिहास में गढ़ जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि इतिहास के वो पन्ने जो लगातार हमें भुला दिए गए थे, सावरकर जी को भुलाने का प्रयास हुआ। सेंगोल जो कि भारतीय परंपरा से जुड़ा हुआ है, उसको भुलाने का प्रयास हुआ। आप सोचो, सेंगोल जो कि प्रतीक था भारत की प्रतिष्ठा का, जो प्रतीक था भारत के अंदर न्यायपूर्ण व्यवस्था और शासन कैसा हो, धर्म आधारित शासक कैसा हो, उसको नेहरू जी के परिवार की प्रॉपर्टी बना दिया गया और एक म्यूजियम में रख दिया और ये कह दिया कि ये चलने वाली छड़ी है। आप सोचो, ये अन्याय हुआ इस देश के साथ। और मैं इस देश का जो पारंपरिक इतिहास हमारा रहा, मैं आपको थोड़ा सा बोलना जरूर चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी आज बहुत ज्यादा उत्साहित हूँ, बहुत ज्यादा गौरवान्वित हूँ। इस देश के अंदर जो राजा होता था वो पुश्तैनी राजा नहीं होता था। शुरू में वैदिक काल और ईसा मसीह के पैदा होने से पहले, कई हजार साल पहले भारत की भूमि थी और भारत की इस पावन भूमि का बहुत ही बेहतरीन इतिहास भी था। ईसाई धर्म भी 7वीं शताब्दी में आया। तो ये सब परंपराएं तो बाद की परंपराएं हैं। इस देश का इतिहास और परंपराएं तो कई हजार साल ईसा पूर्व की परंपराएं हैं। और उस समय पर जैसे आज का प्रधानमंत्री होता है जिसको लोग चुनकर भेजते हैं, ऐसे ही एक ऑफिस होता था, उस ऑफिस को राजद कहा जाता था। यानी आपका प्रधानमंत्री समझ लो तो चुनकर राजा चुनते थे। हमारा शासक कौन होगा वो सब लोग मिलकर तय करते थे। और गांव की व्यवस्था, पंचायत की व्यवस्था, शहरों की व्यवस्था, वो सब चुने हुए लोग होते थे जो उन परंपराओं को चलाते थे। तो ये इस देश में लोकतंत्र की मर्यादा का प्रतीक है। और राजा बोलता था खड़ा होके कि हम दंडोअस्मि, यानी मैं ही नियम कानून सब कुछ मैं ही हूं और मैं जो चाहे करूं। तो राजपुरोहित जब राज्याभिषेक होता था तो राजपुरोहित एक
ताश की छड़ी लेके उसके सिर पे मारता था और उसको कहता था कि नहीं, तुम ही सब कुछ नहीं हो, इस देश का कानून नियम तुम्हारे से भी बड़ा है और उसकी आज्ञा पालन के लिए, उसका संतुलन बनाए रखने के लिए, उस सेवा के लिए तुमको चुना गया। अब कितनी बार होता है, आप सब भी समाज जीवन वाले लोग हैं, मैं भी समाज जीवन वाले लोगों में हूँ। कितनी बार होता है लोगों को लगता है अरे भाई ये तो सांसद है, ये तो मंत्री भी बन गई है, तो जो चाहे करेगी। आप बताइए ऐसा होता है क्या? मैं जो चाहे नहीं कर सकती हूँ। आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया कि मैं नियम कानून के अनुसार काम करूं, कानून तोड़ के नहीं। और अगर मैं ही कानून तोड़ने लगी तो कानून रखेगा कौन? कानून का सम्मान, मान, मर्यादा कौन रखेगा? इसलिए जो नियमों के अनुसार है, नियमों का पालन ही व्यवस्था का हिस्सा है। ये सिखाने के लिए हमें किसी विदेशी की जरूरत नहीं है, हमारी खुद की परंपराएं काफी है। लेकिन इन परंपराओं को झुटलाया गया, लोगों से दूर रखा गया, लोगों को बताया नहीं गया। और आज जब सेंगोल का स्थापन प्रधानमंत्री जी ने संसद के अंदर किया तो मैं मानती हूँ आप सबके बिहाफ पर मैं बात कर रही हूँ कि हम सबका गर्व से सीना चौड़ा हो गया और इतनी प्रसन्नता हुई कि अगर कुछ भी नहीं तो अब तक के जीवन में जो काम किया वो सफल हो गया। क्योंकि आने वाले देश के 150 साल तक ये संसद यही रहेगी। इस संसद में गढ़ा गया, लिखा हुआ देश का इतिहास यही रहेगा, जो आने वाली पीढ़ियों को शिक्षा देता रहेगा कि समाज जीवन में कैसे चलना है। चोरी चकारी हमारे डीएनए का हिस्सा नहीं है, हमारा डीएनए शुद्ध डीएनए है। और उसके बीच में जो भी अव्यवस्थाएं आई, चोरी चकारियां भी आई, उनको समाप्त करने का भी समय आ गया। और आप जानकर प्रसन्न होंगे कि आज जो चीजें सामने आ रही हैं, पहले तो कभी वो चीजें ही सामने नहीं आती थी। और मैं सबको 2010 के आसपास का समय याद दिलाना चाहती हूँ, क्योंकि 8 और 10 के बीच में मेरे जैसे लोगों को भी लगा, जो कि समाज से जुड़े हुए थे, समाज सेवा में जुड़े हुए थे, लेकिन राजनीति में नहीं जुड़े हुए थे। कभी चुनाव लड़ना ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन समाज सेवा करनी है, अपने कर्तव्य पथ पर चलकर समाज में बने रहना है। जब वो समय आया तो वो इतना कठोर और इतना भ्रष्ट समय था कि आस पार त्राही त्राही दिखती थी और लगता था कि भाई इस देश के इतने मेहनती, इतने अच्छे लोग होते हुए भी यहाँ पर इतनी अव्यवस्था क्यों है, हम इतने बदनाम क्यों हैं, भारत को कौन लेके डूब रहा है, जब भारतीय इतने ताकतवर और इतने शक्तिशाली और इतने मेहनती हैं। और वही चीजों को देखते हुए हम जैसे लोग राजनीति में उतरे, नहीं तो नहीं आते, कभी नहीं आते वो अव्यवस्था को ठीक करने के लिए। और आज वो अव्यवस्था ठीक होते हुए दिख रही है। दिख रहा है कि चोरी चकारी करने वाले भी कानून की गिरफ्त में आ रहे हैं। दिख रहा है कि इस देश में समयबद्ध तरीके से बड़े बड़े प्रोजेक्ट खत्म किए जा सकते हैं। 2.5 साल के अंदर ये संसद बनी है जी, 2.5 साल। यहाँ तो एक इनसे फ्लाईओवर नहीं बना 10 साल के अंदर, क्योंकि सब में भ्रष्टाचार है। सड़कें, इंटरनल रोड्स नहीं बनी, आपकी कॉलोनी की सड़कें नहीं बनी होंगी, लेकिन भारत सरकार ने 4 लाख किलोमीटर की सड़क बना दी है इन 8-9 सालों के अंदर। आपके घर में पानी आता है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन हर देहात के अंदर हर घर नल से जल लगा के उन्होंने हर घर के अंदर पानी पहुंचाने का काम कर दिया। 70%, 60%, कई प्रदेशों में 100% तक घरों के अंदर पानी पहुंच गया है। और सबसे बड़ी बात, आज जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई हमने केवल संसद नहीं बनाई, मैं गिनवाऊं क्या क्या बनाया, तो मैं भी आपको गिनवा नहीं पाऊंगी। लेकिन 2014 तक आपके यहाँ पर मात्र 58 एयरपोर्ट्स होते थे।
आज की तारीख में आपके यहाँ पर 148 एयरपोर्ट हैं और ये सब 8-9 सालों में हुआ। आयुष्मान भारत जैसी योजना जिसके अंदर 10 करोड़ परिवार जुड़े हैं, यानी 50 करोड़ लोग जुड़े हैं, कि 5 लाख रुपए तक हर एक व्यक्ति को, हर एक परिवार को 1 साल का बीमा मिल जाए, ताकि घर में कोई मुश्किल मुसीबत आए तो 5 लाख रुपए तक का इलाज वो परिवार कहीं भी करवा पाए बिना किसी रोक टोक के। जहां मर्जी किसी अस्पताल में 5 लाख रुपए तक का जो पैसा है वो सरकार आपके तरफ से भरेगी। वो योजना ठीक थी या नहीं?